नमस्कार, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे कक्षा 7 विषय विज्ञान विषय के पहले लेसन पादपों में पोषण के प्रश्नोत्तर। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, जीवों को खाद्य की आवश्यकता क्यों होती है? देखिए, जीवों को निम्न कारणों से भोजन की आवश्यकता होती है। खाद्य यानी भोजन। तो पहला कारण है शरीर की वृद्धि और विकास के लिए। दूसरा है शरीर के रखरखाव या टूटे फूटे अंगों की मरम्मत के लिए। और तीसरा है शरीर के लिए आवश्यक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, परजीवी एवं मृत जीव में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इसमें पहला है परजीवी। ठीक है। देखिए, परजीवी जीव दूसरे परपोषी जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं और परजीवी में पोषण के लिए कुछ विशेष अंग विकसित हो जाते हैं। और परजीवी का उदाहरण है अमरबेल। मृतजीवी की बात करें तो मृतजीवी जीव, यहाँ इस एवं को काट दें आप, ये गलती से लिखा गया है। ठीक है। मृतजीवी जीव है वो विघटित या सड़े गले जैविक पदार्थों से भोजन प्राप्त करते हैं। यह कुछ एंजाइमों का स्राव करके भोजन को विलयन के रूप में बदल देते हैं। मृतजीवी का उदाहरण है कवक। तीसरा अपना प्रश्न है, आप पत्ती में मंड या स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण कैसे करेंगे? इसके लिए हमारा आंसर क्या होगा कि हम एक हरी पत्ती लेते हैं और उसे 5 मिनट तक पानी में उबालते हैं, फिर उसे ठंडे पानी में धो लेते हैं। उसके बाद पत्ती को सीधा फैला देते हैं। फैलाने के बाद उस पत्ती पर 2 या 3 बूंदे आयोडीन विलयन की डालते हैं, जिससे पत्ती पर गहरा नीला या काला रंग आ जाता है, जिससे पता चलता है कि पत्ती में स्टार्च या मंड उपस्थित होता है। चौथा हमारा प्रश्न है, हरे पादपों में खाद्य संश्लेषण का संक्षिप्त विवरण दीजिए। देखिए, क्लोरोफिल या पर्णहरित युक्त पादप सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु से कार्बन डाइऑक्साइड क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड तथा भूमि से जल तथा अन्य खनिज पदार्थ लेकर अपना भोजन बनाते हैं। इस प्रकार हरे पादपों द्वारा जो भोजन निर्माण करने की क्रिया है, उस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बोहाइड्रेट तथा ऑक्सीजन का निर्माण होता है और ये कार्बोहाइड्रेट पादपों में संग्रहित होती हैं, जबकि जो ऑक्सीजन है वो बाहर आ जाती है। देखिए, इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, जैसे ये हुआ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और ये इससे जुड़ा जल H2O। ठीक है। और यहाँ इसको मिला प्रकाश। ठीक है। और यहाँ था क्लोरोफिल, यानी पत्तियों में क्या है? क्लोरोफिल। अब बनेगा क्या? या एक तो बनेगा कार्बोहाइड्रेट और प्लस निकलेगा ऑक्सीजन। इस प्रकार भी इसको हम समीकरण के रूप में भी लिख के बता सकते हैं। पांचवा हमारा प्रश्न है, किसी प्रवाह चित्र की सहायता से दर्शाइए कि पादप भोजन के मूलभूत स्रोत हैं। देखिए, पादपों में क्लोरोफिल होने के कारण वे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए हम उनको क्या कहते हैं? स्वपोषी। और बाकी सभी जीव है वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पादपों पर निर्भर रहते हैं। जैसे हम खाद्य श्रृंखलाओं के रूप में उदाहरण लें तो सबसे पहला अपन ले सकते हैं पादप। पादप से हिरण और हिरण से हम ले सकते हैं शेर। देखिए, सबसे पहला पादप हो गया और हिरण है वो पादप खाने वाला जंतु हो गया और शेर मांसाहारी का उदाहरण हो गया। इस प्रकार ये खाद्य श्रृंखला चलती है। इसी प्रकार दूसरा खाद्य श्रृंखला का उदाहरण लें तो पादप, और पादप का भक्षण करने वाला होगा कीट,
कीट का भक्षण करने वाला मेंढक, मेंढक का भक्षण करने वाला सर्प और सर्प का भक्षण करने वाला बाज। इस प्रकार ये खाद्य श्रृंखला हमें प्रकृति में देखने को मिलती है। छठा प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ में कुछ खाली स्थान दे रखे हैं, उनको हमें पूरा करना है। पहला क, क्योंकि हरे पादप अपना खाद्य यानी भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए उन्हें क्या कहेंगे? इसलिए उन्हें स्वपोषी कहेंगे। क्या कहेंगे? स्वपोषी कहते हैं। ख, पादपों द्वारा संश्लेषित खाद्य का भंडारण किस रूप में होता है? इनको हम या तो लिख सकते हैं मंड और साथ ही साथ लिख सकते हैं स्टार्च। ठीक है, मंड या स्टार्च के रूप में किया जाता है। ग, प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में जिस वर्णक द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है, उस वर्णक को क्या कहते हैं? उस वर्णक को क्लोरोफिल कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको हम क्लोरोफिल कहते हैं, पर्णहरित कहते हैं, ठीक है, या हरित लवक भी आप कहते हैं। ठीक है, कोई भी नाम लिख सकते हो आप। घ हमारा है, प्रकाश संश्लेषण में पादप वायुमंडल से, ठीक है, लेते हैं तथा का उत्पादन करते हैं। देखिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हरे पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो पहले क्या आएगा? कार्बन डाइऑक्साइड और तत्पश्चात ऑक्सीजन आएगा। सातवां हमारा प्रश्न है, निम्न कथनों से संबंध पारिभाषिक शब्द बताइए। ठीक है, पीत दुर्बल तने वाला परजीवी पादप, यानी कोई ऐसा पादप जो दुर्बल तने वाला, पीत तने वाला होता है, उस पादप का देखिए एग्जाम्पल है अमरबेल। तो यहाँ हमारा उत्तर क्या होगा? अमरबेल। अगला हमारा प्रश्न है, एक पादप जिसमें स्वपोषण एवं विषम पोषण दोनों ही प्रणाली पाई जाती है। देखिए, ऐसा पादप जो स्वपोषी और विषमपोषी दोनों को बताता है, वो है घटपर्णी पादप, जिसको हम पिक्चर प्लांट भी कहते हैं। ठीक है, घटपादप। गए तीसरा हमारा पास है, वे रंध्र जिनके द्वारा पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान होता है, तो उनको हम रंध्र ही कहते हैं। ठीक है ना, रंध्र। ये हो गए अपने 3। आठवां हमारा प्रश्न है, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। ठीक है, अमरबेल उदाहरण है। देखिए, अमरबेल किसका उदाहरण है? स्वपोषी, परजीवी, मृतजीवी, परपोषी। देखिए, इनमें जो दूसरा ऑप्शन है परजीवी, अमरबेल परजीवी का एक उदाहरण है। इसी में ख है, कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाले पादप का नाम क्या है? देखिए, कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाले पादप है घटपर्णी पादप या पिक्चर पादप। ठीक है, जो नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए कीटों का भक्षण करते हैं। तो स्वपोषी विषमपोषी दोनों ही लक्षणों को वो अपने में दर्शाते हैं। 9वां हमारे पास प्रश्न है, कॉलम ए में दिए गए शब्दों का मिलान कॉलम बी के शब्दों से कीजिए। तो कॉलम ए के अंदर अपने को दिया गया है क में क्लोरोफिल। देखिए, क्लोरोफिल है, पर्णित है या हरित लवक है, वो पत्ती में होता है। ठीक है, और इसी कारण पत्ती अपना भोजन बनाने में सक्षम होती है। तो यहाँ ये किससे जुड़ जाएगा? पत्ती से। ठीक है, तो क का समीकरण किससे बैठेगा? 4 नंबर, पत्ती से। दूसरा है नाइट्रोजन। देखिए, प्रकृति के अंदर नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, लेकिन पादप इसका सीधा इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो नाइट्रोजन है वो नाइट्रेट यौगिकों में बदली जाती है, किसके द्वारा? जीवाणुओं द्वारा, ताकि पौधे उसका सही तरीके से इस्तेमाल कर सके। तो नाइट्रोजन का समीकरण यहाँ किससे बैठ रहा है? 1 नंबर, जीवाणु से। ठीक है,
तीसरा है ग अमरबेल, ये हमने 2 बार ऊपर आ चुका है। अमरबेल पीत दुर्बल करने वाला है और ये परजीवी का एग्जाम्पल है, यानी ग किससे समीकरण बिठाएगा 5 नंबर परजीवी से। चौथा घ अपने को दे रखा है जंतु। देखिए जंतु है वो परपोषी होते हैं। क्या होते हैं? परपोषी, क्योंकि अपना भोजन स्वयं बनाने की उनके अंदर क्षमता नहीं होती। तो जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते, दूसरों से लेते हैं, वो परपोषी होते हैं। तो इसका समीकरण होगा ग का 2 से। च में दे रखा कीट बक्षी। कीट बक्षी पौधे हैं जो कीटों का भक्षण करते हैं, उनको हम घटपर्णी या पिच्चर पादप बोलते हैं। घटपर्णी क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें घड़े के समान संरचना का निर्माण हो जाता है ताकि कीटों को आसानी से फंसाया जा सके। ठीक है। नेक्स्ट 10वां प्रश्न में दिया गया है निम्न कथनों में से सत्य और असत्य कथनों का चयन कीजिए। ठीक है। पहला हमारे पास प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है। नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है। देखिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं जबकि वो ऑक्सीजन को मुक्त करते हैं, तो यहाँ ये गलत है। ख ऐसे पादप जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं मृतजीवी कहलाते हैं। बिल्कुल गलत है, ये हमने ऊपर भी पढ़ लिया है। देखिए जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं वो स्वपोषी कहलाते हैं। मृतजीवी तो वो है जो मृत सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करें। ग प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद प्रोटीन नहीं है। बिल्कुल सही है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रोटीन नहीं बनता। ठीक है, उसमें कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। घ प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण हो जाता है। बिल्कुल सही है, सौर ऊर्जा है वो रासायनिक ऊर्जा में संग्रहित हो जाती है। 11वां अपने पास प्रश्न दिया गया है पादप के किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है। तो देखिए ये पेड़ में पत्तियों में होते हैं रंध्र, उन रंध्रों के माध्यम से प्रकाश संश्लेषण के लिए वायु से कार्बन डाइऑक्साइड है वो ग्रहण की जाती है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? रंध्र। और लास्ट हमारा प्रश्न है वायुमंडल से मुख्यतः जिस भाग द्वारा पादप कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं वो है। ठीक है, तो ये उत्तर होगा पत्तियां। ठीक है, देखिए दोनों प्रश्न एक जैसे ही है। यहाँ देखिए इसका आंसर रंध्र में था और यहाँ पत्तियों में था, क्योंकि पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनको रंध्र कहा जाता है, उनके माध्यम से ये कार्बन डाइऑक्साइड है वो ग्रहण करते हैं। ठीक है, इसी के साथ हमारे प्रश्न समाप्त होते हैं, उत्तर समाप्त होते हैं। धन्यवाद।